Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम कोटलिन के बारे में सीखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे टॉपिक है कोटलिन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, फीचर्स क्या है कोटलिन के, और कोटलिन के लिए कौन सा आईडी यूज़ करना है हमें। सो सबसे पहले कोटलिन की डेफिनेशन जानते हैं कि कोटलिन जो है वो इजी है लर्निंग में और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसने 2016 में जेटब्रेड ने डेवलप किया है। कोटलिन जो है वो फेमस इस वजह से भी है कि जावा के अंदर कोटलिन का यूज़ होता है और कोटलिन के अंदर भी हम जावा का कोड कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे कोटलिन का यूज़ होता है तो स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम कोटलिन यूज़ करते हैं। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी हम कोटलिन का यूज़ करते हैं। सर्वर साइड एप्लीकेशन बनानी है तो उसमें भी हम कोटलिन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा साइंस में भी कोटलिन यूज़ होता है। आगे जानते हैं कि कोटलिन की फेमस जो एप्लीकेशंस है वो कौन कौन से है। तो कोर्सेरा जो है वो कोटलिन में डेवलप की गई है। फिर एवरनोट है, ज़ोमैटो है, वो भी कोटलिन में डेवलप की गई है। नेटफ्लिक्स, ड्यूओलिंगो वो भी कोटलिन में डेवलप की गई है। बाकी और काफ़ी सारी एप्लीकेशन है जैसे कि स्विगी है, स्लैग, वो सारी कोटलिन में डेवलप की है। आगे जानते हैं कोटलिन के फीचर्स। तो कोटलिन जो है इंटरऑपरेटेबल है लैंग्वेज। जावा के साथ आप इंटरऑपरेटेबल कर सकते हो लैंग्वेज को। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोटलिन का कोड जो है वो जावा में भी रन हो सकता है और कोटलिन के अंदर भी जावा यूज़ हो सकता है। ठीक है, आपको अगर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आपने जावा में कोड लिखा है तो जावा का कोड पूरा कोटलिन में स्विच हो सकता है। ठीक है, फिर स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। जैसे कि मैं इसका लाइव एग्जांपल दूँ तो आपको जावा में अगर आपको इंटीजर डिक्लेयर करना है तो इंटीजर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, पर कोटलिन के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसके हिसाब से वो ले लेता है और उसमें एरर भी नहीं आती है, तो वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। फिर कोटलिन जो है सेफ एंड पावरफुल है। कोटलिन के अंदर रन टाइम काफ़ी हद तक एरर जो है वो रन टाइम में ही सोल्व हो जाती है। उसको कंपाइल टाइम तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कंपाइल टाइम में एरर कम आती है। ठीक है, फिर कोटलिन जो है कॉन्साइन लैंग्वेज है, मतलब उसमें लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है कंपेयर टू जावा। फिर कोटलिन जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज है और उसकी कम्युनिटी भी ज़्यादा है। सो आप कोटलिन के लिए ओपनली सपोर्ट भी कर सकते हो। फिर कोटलिन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे और सारी लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वैसे ही कोटलिन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे जावा है, C++ है, वो दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, फिर फंक्शनल लैंग्वेज भी है कोटलिन। तो कोटलिन में आप लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो, फिर और भी सारे फंक्शंस यूज़ कर सकते हो। बिग सपोर्ट कम्युनिटी है, मैंने पहले भी बताया कि आप फ्री सोर्स है तो आप ओपनली उसमें सपोर्ट भी कर सकते हो। उसकी कम्युनिटी ज़्यादा है। अगर आपको कुछ एरर आती है कोटलिन के अंदर तो आप स्टैक ओवरफ्लो पे डालो या इंटरनेट पे डालो तो आपको बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है कोडिंग के लिए, सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, फिर कोटलिन जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इजीली वर्क हो जाती है, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई। सो कोटलिन के ये सारे फीचर्स थे। अब कोटलिन के लिए कोडिंग करना है तो उसके लिए आईडी चाहिए। सो आईडी हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे, तो आईडी जो है वो इंटेल आईजी यूज़ करेंगे। वैसे तो एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आप कोड कर सकते हो, पर हम बेसिक कोटलिन कर रहे हैं तो उसके लिए इंटेल आईजी हम यूज़ करेंगे। सो उसके लिए ये मैंने लिंक दी है, ये वाले लिंक पे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे ही दिखाती हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप
इंस्टॉल करना है। तो ये लिंक पे जाओगे तो आपके पास विंडो है तो विंडो के लिए EXE फाइल आ जाएगी। अगर आपके पास मैक OS है तो DMG फाइल आ जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस पर आप क्लिक करोगे, जो भी आपकी डाउनलोडेड फाइल है EXE फाइल या फिर DMG फाइल, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो पूरा प्रोसेस होगा और ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। उसमें आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ऐसा एक विंडो मिलेगा। ये विंडो पे यहाँ पे कोटलिन पे जाना है। कोटलिन पे जाके आपको जो भी प्रोजेक्ट का नेम देना है वो प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे दे दो। और कोटलिन के लिए आपको JDK की रिक्वायरमेंट होगी। सो JDK के लिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके JDK का वर्जन आ जाएगा, उसको डाउनलोड करना है। तो JDK पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। तो देखो यहाँ पे ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाएगा और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो डाउनलोड कर लो। उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट हो जाए उसके बाद नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसा आ जाएगा और फिनिश बटन आएगा। तो फिनिश करोगे उसके बाद ऐसा एक विंडो ओपन होगा, उसमें प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और कोटलिन फाइल पे क्लिक करना है और जो भी आपको फाइल का नेम देना है वो दोगे, एंटर दोगे तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको लाइव में दिखाती हूँ। तो चलिए इंटेल IG पे जाते हैं हम। तो इंटेल IG पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट पे मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो अनटाइटल नेम था। अब न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं हम। तो न्यू प्रोजेक्ट है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो मैं दे रही हूँ प्रोजेक्ट 1। तो ये प्रोजेक्ट का नेम हुआ। फिर यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जावा, कोटलिन, ग्रूवी, HTML। तो मैं यहाँ से कोटलिन सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर क्रिएट, तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये main.kt करके आया यहाँ पे। तो जो भी कोटलिन की जो फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा, KT एक्सटेंशन होगा। जैसे आप जावा में कोड करते हो तो जावा में एक्सटेंशन क्या होता है, .java, वैसे यहाँ पे KT एक्सटेंशन है। तो ये src फोल्डर होगा यहाँ पे। तो src फोल्डर पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेन फोल्डर मिलेगा। वो मेन फोल्डर पे जाना है। तो यहाँ पे कोटलिन करके एक फोल्डर आया। हमने पहले कोटलिन सिलेक्ट किया था आगे, तो कोटलिन फोल्डर बना। अगर आपने जावा सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे src फोल्डर आता और src फोल्डर के अंदर यहाँ पे जावा फोल्डर लिखा होता और उसके अंदर जावा की फाइल होगी main.java। ठीक है, तो ये एक फाइल रेडी आती है, आपको सिर्फ इसमें फिर कोड ही करना रहेगा। तो ये कोटलिन फोल्डर के अंदर main.kt है। अब दूसरी फाइल बनानी है आपको, तो राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, न्यू में जाके कोटलिन क्लास। तो कोटलिन क्लास पे ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो। डॉट एक्सटेंशन नहीं देना है, सिर्फ हेलो लिखोगे तो आ जाएगा। तो hello.kt, तो ये हमारा क्लास क्रिएट हुआ hello.kt। ठीक है, तो ऐसे क्लास क्रिएट होता है। अगर आपको इंटेल IG यूज़ नहीं करना है तो आप ऑनलाइन भी कोड कर सकते हो। ऑनलाइन कोड करने के लिए कोटलिन प्लेग्राउंड करके है। तो इंटरनेट पे आप लिखोगे कोटलिन प्लेग्राउंड तो आपको पहली लिंक मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको इंटरनेट पे। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कोटलिन प्लेग्राउंड। सो पहली लिंक है कोटलिन प्लेग्राउंड, उस पर हमने क्लिक किया तो ये एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे कोई भी कोड करोगे, रन बटन पे क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा। फंक्शन मेन, println, ये सब हम आगे के लेक्चर में जानेंगे। देखो यहाँ से रन बटन क्लिक करते हैं तो नीचे कंसोल ओपन होगा और उसमें हेलो वर्ड आ गया। तो आज हम इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।